नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर एक बार फिर दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। आज हम कमेंट सेक्शन उठाएंगे और दो तीन हमें स्कोर कार्ड जो मिले हैं दोस्तों, हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। और यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स से भी, कमेंट्स में से भी तीन चार कमेंट्स जो हमें मिले हैं, है ना, उनकी भी बात करेंगे दोस्तों, है ना। सभी कमेंट्सों का जवाब देना संभव नहीं हो पाता दोस्तों, है ना। तो जितने भी कमेंट्स हैं उनमें सारे कमेंट्सों का आंसर मैं एक ही उसमें देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्कोर कार्ड की। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले ये स्कोर कार्ड मिला था और इनने पूछा था, क्या पूछा था सर, कि इनने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनने पूछा था कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इनने अपनी कैटेगरी बताई थी, है ना दोस्तों। ये स्कोर इनने शेयर किया था। देखिए प्रोपोजिनेट वो जो मार्क हैं इनके कितने हैं, जो एग्जाम के टाइम देख के आई थी स्क्रीन पर, 87.32। और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके मार्क्स कितने हो गए, 92.31 हो गए, है ना दोस्तों। सीधे सीधे 5 नंबर बढ़े हैं दोस्तों इनकी, ठीक है, 5 नंबर बढ़ गए हैं दोस्तों। अब हमें इनमें बताना है कि इनका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। देखिए ये है, और ये किस कैटेगरी से हैं, ये एस टी से हैं। देखिए इनकी रैंक की बात करें तो कंसोलिडेटेड रैंक है इनकी 67,897। अनरिजर्व ओपन में है 67,897, ठीक है ना दोस्तों। और एसटी की बात करें, मतलब इनकी एसटी की खुद की बात करें, एसटी की बात करें तो एसटी में इनकी रैंक है, एसटी ओपन में है 1065। और एसटी फीमेल की बात करें तो 485। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं 10,000 पोस्ट की, 10,000 क्योंकि 10,000 क्यों बेस ले रहा हूँ हर बार, क्योंकि 10,000 पे भर्ती आएगी, है ना दोस्तों। 10 से कम नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। 10,000 लगभग आएगी। यदि 10,000 पोस्ट आती हैं दोस्तों, 10,000 पोस्ट आती हैं तो एसटी का इसमें कितना परसेंट रहता है, एसटी का रहता है दोस्तों, रिजर्वेशन रहता है एसटी का 20%। कितना रहता है दोस्तों, 20% रिजर्वेशन रहता है दोस्तों। एसटी का कितना रहता है, 20%, है ना। कितना रहता है दोस्तों, 20% रिजर्वेशन रहता है। अब 20% की बात करें तो कितनी आएंगी जगह, पोस्टें आएंगी दोस्तों 20,000, 2,000 कितने में, दो भागों में 1,000, और 1,000 ओपन, 1,000 फीमेल। ये ओपन हो गई, ये फीमेल हो गई दोस्तों। अब फीमेल की जब सेपरेट 1,000 पोस्ट आ रही हैं और इनका रैंक कितनी है दोस्तों, 485, क्योंकि और एसटी के अभी बैकलॉग पद भी खाली हैं, है ना। बैकलॉग भी पद अभी खाली हैं, तो इनका सिलेक्शन 90% संभव है ना। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% मैं बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि 10,000 पोस्ट आती हैं, यदि 5,000 पोस्टें आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, एसटी से, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बात। अब बात करेंगे हम अगले कमेंट, अगला स्कोर कार्ड हमें प्राप्त हुआ है। अगला स्कोर कार्ड हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, इनने भी अपना नाम नहीं बताया है, ठीक है। इनकी समस्या भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए इनने नाम नहीं बताया है, इनने भी अपना स्कोर कार्ड भेजा है। प्रोफेशनल मार्क इनके कितने हैं, 168। और जब ये पेपर देने के बाद आए थे तो 106.1 प्राप्त हुए, ठीक है ना। ये किस कैटेगरी के हैं भाई, ये हैं एससी के। किसके हैं सर, नहीं सॉरी, ईडब्ल्यूएस के हैं, ये ईडब्ल्यूएस के हैं ये भाई, ठीक है ना। इनकी रैंक की बात करें तो 11,700, है ना। कंसोलिडेटेड रैंक 11,700, अनरिजर्व ओपन में भी 11,700। और इनकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,600 रैंक है। अब इनने पूछा है सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो हम देखिए बात करते हैं। बार बार मैं 10,000 का बेस ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 10,000 पे पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों, इसलिए बात कर रहा हूं मैं। ये 10,000 बेस लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना होता है दोस्तों, 10%। 10% की बात करेंगे तो कितनी पोस्ट आ जाएंगी दोस्तों, 1,000 पोस्ट आने वाली हैं किसमें, ईडब्ल्यूएस में। अब हम बात करें मेल फीमेल में कितनी कितनी बढ़ने वाली दोस्तों, तो मेल फीमेल की बात करेंगे, है ना। तो देखिए एक ओपन रहेगी, एक फीमेल रहेगी। ओपन में चली जाएंगी 500 सीटें और फीमेल में भी चली जाएंगी 500 सीटें। अब इनकी रैंक क्या है भाई की रैंक है इसकी 1,618। देखिए दोस्तों, इनकी कितनी रैंक है, 1,618 रैंक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनकी रैंक में देखिए जो 1,600 रैंक है, इनमें मेल भी शामिल है और फीमेल भी, है ना। जो 1,618 रैंक है, 1,618 रैंक में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि मान लो मेल हम 8 आधे कर दे रहे हैं, 800 मेल हैं तो 800 ही फीमेल होंगी, है ना। ये अपन अपने हिसाब से बता रहा है। तो इनकी भाई की रैंक क्या है, ओपन की बात करें तो ओपन में है इनकी रैंक को। देखिए ओपन की बात ये है, और सिर्फ हम मेल की बात करें तो 800 है रैंक, है ना। इनकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, 500 आ रही हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस की। लेकिन इनमें होना क्या है, कुछ बंदे यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी में भी जाएंगे, मेरिट में सिलेक्ट होकर अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, है ना।
जब अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे दोस्तों तो वो जगह सीट खाली हो जाएगी, तो यहाँ से इन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इनका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, इनका सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी कोई भाई है इनका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गई स्कोर कार्ड की बात। अब बात करेंगे हम कमेंट सेक्शन के ऊपर। देखिए कमेंट सेक्शन के ऊपर जितना टाइम मिलता है दोस्तों उतनी बात कर पाते हैं हम। कमेंट हमने 3 कमेंट उठाए हैं दोस्तों, आज 3 कमेंट हैं, तो 3 कमेंट पर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो पाए इसलिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है फिर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए ये हैं कृतिका कृतिका निनमा जी का है ना। इनने कमेंट्स किया था, सर मेरा एसटी फीमेल में 88.67 नंबर हैं, है ना, और नंबर हैं, और रैंक इनकी कितनी है 1842, है ना। ये इनकी रैंक है, किसमें, ओपन में होगी दोस्तों, इन्होंने क्लियर तो नहीं बताया, ये ओपन में होगी। और फीमेल रैंक है इनकी 838, है ना। DL.Ed कंप्लीट, और पूछा है एनी चांस। तो देखिए नेमा जी, आपकी देखिए हम 20% की बात कर रहे हैं, है ना। तो 20% की जब बात कर रहे हैं 10,000 में, तो आपकी 2,000 पोस्टें आ रही हैं, है ना दोस्तों। 1,000 पुरुषों को जानी है और 1,000 महिलाओं को जानी है, मतलब 1,000 पोस्टें आने वाली हैं आपकी फीमेल कैटेगरी में। और आपकी रैंक कितनी हो रही है 838 दोस्तों फीमेल कैटेगरी में। तो आपका सिलेक्शन बनता है दोस्तों, है ना, आपका सिलेक्शन बनता है, ठीक है ना दोस्तों, है ना। यदि 10,000 पोस्ट आ रही हैं, यदि 10 से कम आ रही हैं, तो फिर उस हिसाब से फिगर बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी 10,000 का रेशो लेके रखे रहे हैं दोस्त, 10,000 में इनका सिलेक्शन बनने की उम्मीद लग रही है, ठीक है ना दोस्तों। और हमें सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी है कि 10 से ज़्यादा ही आनी चाहिए पोस्ट, है ना, 10,000 से ज़्यादा ही आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। अगली देखेंगे हम, अगला जो कमेंट्स आया, अगला हमारे पास सवाल है जो कमेंट्स के रूप में पूछा था, तो ये है गोविंद नरवरिया जी ने, इनने पूछा था, डियर सर माय मार्क्स 131, ये है 113.14, है ना। तो ओबीसी रैंक 942, है ना, अनरिजर्व रैंक 2752, क्या सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों ये किस कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, और रैंक इनकी कितनी आ रही है, देखिए ओबीसी में रैंक है इनकी 942, और ये इनकी वास्तविक रैंक नहीं है, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं दोस्तों। क्या कौन है, मेल भी हैं इसमें, फीमेल भी हैं। बात करें हम मेल की, यदि हम आधे आधे इनको कर देते हैं तो कितने कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे, यदि हम आधे आधे करते हैं तो 441 पुरुष रहेंगे, इसमें 441 महिलाएं रहेंगी। अब देखिए इनकी रैंक है कितनी, वास्तविकता में पुरुषों की बात करें, मेल में बात करें तो मेल में इनकी रैंक है 441, अपने हिसाब से मान रहे हैं। पोस्टें कितने आने वाली हैं मेलों की, 20, कितना, कौन से इस कैटेगरी की है, ओबीसी से, तो 2700 पोस्टें आने वाली हैं, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, है ना। 2700 पोस्टों का आधा करेंगे तो 1350 में 441 रैंक आ रही है दोस्तों। आपका सिलेक्शन 100% है दोस्तों, इनका सिलेक्शन 100% है, इसमें अब कोई शक नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, है ना। ये इनका सिलेक्शन, गोविंद नरवरिया जी का सिलेक्शन 100% है। अब तो इन्हें मिठाई की तैयारी करनी चाहिए, मिठाई बंटवाने की तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगला कमेंट देखेंगे, अगला कमेंट है दोस्तों, अगला कमेंट है, अगले कमेंट की बात करेंगे तो अगला कमेंट है, इनका नाम तो नहीं लिखा, टॉप फॉक्स रैंडम, है ना, टॉप फॉक्स रैंडम के नाम से इनकी आईडी है। सर इनने पूछा, सर मेरा रैंक 4709 है, 4709 है, और मार्क्स हैं 110.78 हैं। अदर स्टेट फीमेल, क्या सिलेक्शन के चांस हैं। तो देखिए अदर स्टेट फीमेल की बात हो रही है, तो मेल फीमेल, अब इसमें मेल, जब अदर स्टेट की बात आ जाती है दोस्तों, किसकी आ जाती है, अदर स्टेट की बात आ जाती है, तो मेल और फीमेल की बात फिर नहीं होती, फिर तो ओपन की बात होती है। किसकी होती है दोस्तों, ओपन की बात होती है। अब ओपन में सीटें कितनी आने वाली हैं, देखिए यदि 10,000 की बात करें तो पूरे रिजर्वेशन हटाकर 2700 के लगभग पोस्ट आने वाली है ओपन की, यदि 10,000 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 10,000 की बात कर रहा हूं ओपन की। अब ओपन की इतनी सीटें आनी हैं, तो ओपन की सीटों में से कुछ महिला, है ना, 2700 सीट आने वाली हैं दोस्तों, ओपन की कितनी आने वाली हैं, 2700 सीट आने वाली हैं ओपन की, है ना। तो 1350 महिलाओं को, 1350 पुरुषों को, है ना। ये महिलाओं के लिए, फीमेल ये सेपरेट हैं, इसमें कोई नहीं घुस सकता, है ना, इसमें महिलाएं रहेंगी, लेकिन ये ओपन है, इनमें सब आ सकते हैं। इसमें अदर स्टेट की फीमेल भी इसमें ही आएंगी दोस्तों, ठीक है ना।
अब इनकी टोटल रैंक है, ये रैंक बता रहा है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, इसमें ST SC OBC सब हैं, है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से जब मेरिट बनेगी उस हिसाब से ही कहा जा सकता है, क्योंकि अब हम ये नहीं बता सकते कि इस 4709 में कितने SC के कैंडिडेट छुपे हुए हैं, कितने ST के, कितने OBC के, कितने जनरल के, है ना दोस्तों, है ना। तो ये सब हटाने के बाद जो बचेगा उसमें हम बात हो पाएगी, है ना। तो अभी थोड़ा सा और क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही अदर स्टेट की हम बात कर पाएंगे। अभी आपके हम बिल्कुल नहीं बता सकते सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, किसी को झूठी दिलासा देने से कोई वो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपके चांस बनते हैं, है ना, चांस बनने के चांस हैं, है ना। तो आप भी बेफिक्र रहिए, अभी थोड़ा और क्लियर होने दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने कुछ स्कोर कार्ड लिए और कमेंट बॉक्स से कमेंट्स लिए, है ना दोस्तों। यदि आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, है ना, यदि कोई सवाल है किसी प्रकार का और जवाब चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी व्हाट्सअप नंबर पर मेरे सवाल भेज सकते हैं, है ना। वहाँ से मैं उठाने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सअप नंबर यदि आप लोगों को याद ना हो, लिखाना हो तो लिख लीजिए एक बार और। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 782865 है ना। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर भी आप अपने स्कोर कार्ड और सवाल भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।